नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी फिर आपके बीच में लेकर के एक नए चमत्कार को, बाबा जी की कृपा को, बाबा जी के आशीर्वाद को। साथियों, हुआ ये कि मैं 13 फरवरी को यमुना विहार मंदिर में साईं परिक्रमा के लिए जा रही थी। तो रास्ते में एक लेडीज़ खड़ी थी अपने दरवाजे पर और वो ढोकला और कुछ ऐसा सामान ले रही थी और मैं वहाँ से निकल के जा रही थी। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे देख कर के नमस्ते कर ली, मैंने भी जय साईं राम कर लिया। तो कहने लगी कि बहन जी मंदिर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले मैं कभी-कभी आपको मंदिर में देखती हूँ। मैंने कहा हाँ जी, मैं आती रहती हूँ। तो इसके बाद में वो बोली कि आज कुछ प्रोग्राम है क्या मंदिर में? मैंने कहा नहीं, साईं परिक्रमा के लिए जा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा शिरडी की परिक्रमा के बारे में उनको बताया। तो बोली बहन जी अगर समय है तो अंदर आ जाऊँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी फ़ोटो दिखाती हूँ। तो साथियों उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई, जिसमें कि ज्योत के अंदर बाबा का स्वरूप नज़र आ रहा था। अभी वीडियो के लास्ट में मैं उसको लगा दूँगी। तो मैंने कहा हाँ, बहुत सुंदर है। तो बोली कि बैठ जाइए, चाय पी लो, ये कर लो जैसे। तो मैंने कहा नहीं बस जा रही हूँ। तो बोली कह रहे नहीं आप बाबा रूप में आए हैं मेरे घर पे, आप बैठिए, ऐसे नहीं जाइए। तो इतने में जो उनकी बहू थी वो खाना लेकर के आ गई। 11:30 बजे की ये बात बता रही हूँ आपको, सुबह की। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि भई पहली बार ऐसे कोई मतलब घर के अंदर बुला के मुझे बिठा रहा है, इतना सम्मान दे रहा है। ये केवल बाबा जी की ही कृपा है। मैं क्या हूँ? हम कुछ नहीं होते। बाबा के बिना तो हम कुछ हैं ही नहीं। बाबा के कारण ही ये सम्मान मुझे मिल रहा था और उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे बिठाया और एक चमत्कार भी उन्होंने अपने जीवन का बताया। मैं सोच रही थी कि मैं उनकी वीडियो बना के आपको शेयर करूं, लेकिन वो मतलब वीडियो पर ऐसे बोलने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे बताया और बोले कि आप मेरा बिना नाम लिए ये बात बता देना सबको। तो साथियों उन्होंने जो बताया, वो ये बताया कि 2012 में मैं पहली बार शिरडी गई थी अपने हस्बैंड के साथ। हमें एबीसीडी शिरडी का कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो गया था। तो हमने मन्नत मांग ली थी कि बाबा जी जब हमारा बेटा ठीक हो जाएगा तो हम आपके दर्शन के लिए शिरडी आएँगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चले गए। अब वहाँ जा कर के हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ से जाएँ, कौन से गेट से जाएँ, क्या होगा। तो एज तो देखो हमारी है ही, दोनों ही हम 65 60 प्लस हैं। तो हम लोग खड़े थे। इतने में उनके हस्बैंड ने खुद बताया कि एक बुज़ुर्ग आए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बाबा जैसी उनकी बिल्कुल छवि थी और आकर बोले कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और वो हमें दरवाजे से गेट नंबर 4 शायद उन्होंने बताया कि वहाँ से वो हमें लेकर गए और आगे तक लाइन में खड़ा करके वो अंतर्ध्यान हो गए, फिर वो हमें नहीं मिले। ऐसा उनके हस्बैंड ने मुझे बताया, क्योंकि उनकी पत्नी ये कह रही थी कि मुझे तो अंदर जाके बहुत अच्छे दर्शन हुए, लेकिन मेरे पतिदेव को तो दरवाजे से ही बाबा लेकर गए। तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि वीरवार का दिन था, पालकी की तैयारी हो रही थी और जब हम अंदर दर्शन के लिए गए तो हम सोचते जा रहे थे बाबा सब लोग कहते हैं बहुत भीड़ होगी, हमें दर्शन कैसे होंगे, हम तो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, हम तो ज़्यादा